सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे वर्कशीट्स करने से पहले और अपने अध्यापक का नाम भी लिख देंगे आप लोग, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। ये हिंदी की वर्कशीट है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, सही बच्चे सब्जेक्ट बहुत पूछते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये हिंदी की वर्कशीट है। यहाँ पर देखिए आपका बर्थडे, हम स्टार्ट कर देते हैं वर्कशीट। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए। मतलब आपको क्या करना है, कैलेंडर बनाकर टांगना है घर में, जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, ठीक है। तो आप मंथ पूछ लेंगे मम्मी से भी पापा से भी, उन महीनों के आप क्या करेंगे, कैलेंडर बना देंगे। और बच्चों उसमें क्या करना है आपको, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित करना है। मतलब उन महीनों में जो मेन डेट होती है, इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, वो आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी तो करनी है जो आपको बोली है, कैलेंडर बनाना अपने मम्मी पापा का जिस महीने में बर्थडे होता है उन महीने का, और उस पर इम्पोर्टेंट डेट्स लिख देना कि किस दिन कौन सी डेट होती है। जैसे यहाँ पर हमसे देखिए पूछा हुआ है, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए। तो हमने ऊपर लिख दिया 5 सितंबर, ठीक है बच्चों, यहाँ हमने 5 सितंबर लिख दिया। ऐसे आपको लिख देना है। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो देखिए हमने ये बातें कार्ड पर लिख दी। मेरे प्रिय अध्यापक या अध्यापिका, तो मैंने ये इसलिए लिखा है बच्चों अध्यापक या अध्यापिका कि आपको अध्यापक के बारे में लिखना है, तो आप बस इतना लिखकर छोड़ देना। अगर आपको लिखना है मेरी प्रिय अध्यापिका, तो आप अध्यापिका लिख लेना, ठीक है। और फिर नीचे कुछ लाइन, आप मेरे लिए आदर्श हैं, ये दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। आप मेरे जीवन की प्रेरणा हैं, आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। तो इतना लिख देंगे हम, इतना बहुत है। ये हमने कार्ड पे लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिखा है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप कुछ और अच्छा लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अब बच्चे यहाँ देख लेते हैं क्या बोला हुआ है हमसे। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए तथा उसका चित्र बनाइए। तो बच्चे देखिए महात्मा गांधी ये दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऐसे नीचे बॉक्स में यहाँ पर उनका चित्र बना देंगे, ठीक है। कोई भी करेंसी ले लीजिए, नोट ले लीजिए, उस पर से देख के महात्मा गांधी का चित्र बना दीजिए। और देखिए वर्कशीट में भी दिया हुआ है आपको महात्मा गांधी का चित्र, ठीक है, गूगल से भी मिल जाएगा। तो आप जैसे भी जहाँ से भी लेना चाहें आप महात्मा गांधी के चित्र देखकर यहाँ बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमें कुछ बातें जो अच्छी लगती हैं हमें वो लिखनी थी। तो मैंने लिख दी है अहिंसा, ठीक है। वो अहिंसा पर जोर देते थे, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से बात बन जाए इस बात पर। तो अहिंसा, मुझे उनकी जो अहिंसा वाली बात है वो पसंद है। सत्य वाली, वो हमेशा सच बोलते थे और साधारण जीवन जीते थे और उच्च विचार रखते थे, ठीक है। मतलब बातें बड़ी बड़ी और जीवन बिल्कुल सादा, सोच ऊंची। तो यही सब चीज़ें मुझे उनकी पसंद है, हम ऐसा पॉइंट्स में लिख सकते हैं, अहिंसा, सत्य, साधारण जीवन और उच्च विचार, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख देंगे हम महात्मा गांधी के बारे में। अच्छा, एक तो हमें ये काम करना है, ठीक है, एक हमें ये लिखना है 5 सितंबर, और ये हमें क्या लिखना है, ये यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है, ऐसे कार्ड पर कुछ लिखना है। एक ये हमें महात्मा गांधी के बारे में बातें लिखनी है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, महात्मा गांधी को ड्रॉ करना है। ऐसे ही आप बॉक्स बनाकर लिखेंगे, ठीक है, उतने ही बॉक्स बनाएंगे जितने में आपका लिखा हुआ आ जाए। अब
हमें फिर नेक्स्ट डेट कौन सी लिखनी है बच्चों, 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पूछी गई है हमसे 29 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हम यहाँ के लिख देंगे सीवी रमन। अब कुछ हमें और बहुत सारी डेट्स बताई हुई हैं, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें एक तो ये लिखना था गणतंत्र दिवस, एक हमें यहाँ सीवी रमन लिखना था। ठीक है, अब ये बताई हुई है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनता है। ठीक है, 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बनता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये बताया हुआ है बच्चों, फिर हमें ये सब कुछ करना नहीं है, करना यही था बच्चों। ये देखिए, एक तो सीवी रमन वाला, ठीक है, ये लिखना था, ये हमने लिख दिया यहाँ, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैंने सर्कल भी कर दिया। बच्चों पढ़ने वाली चीज़ मैं पढ़कर बता रही हूँ, जहाँ लिखने वाली है वो आप लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर और हमें क्या लिखना है। एक तो हमसे ये पूछा हुआ है, देखिए यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है ना, 14 नवंबर बाल दिवस। अब हमसे पूछे क्या होता है, तो हमें यहाँ पर ये लिख देना है, क्या लिखना है, नेहरू जी का जन्मदिन होता है। ओके स्टूडेंट्स, 15 अगस्त को क्या होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक ये लिखना है, मैंने सर्कल कर दिया यहाँ, बीच बीच में आपको पता चल जाएगा ना हमें क्या लिखना है, तो आप फिलअप करके ऐसे ही लिख देना। और कुछ जो डेट्स बताई हुई हैं इन्हें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में, ये सिर्फ आपको बताई हुई हैं, आप चाहे तो इनमें से कुछ लिख लेना, सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या कहा हुआ है कि ये बताई हुई है ताकि आप ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखें, तो आप इन्हें पढ़ लेना, समझ लेना, थोड़ा याद रखने की कोशिश करना है इन्हें। ठीक है, जैसे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 जून को विश्व योग एवं विश्व संगीत दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है। और बच्चों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे साल की इम्पोर्टेंट डेट्स थे जो हम मनाते हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए, वो इसमें था। जो आपको लिखना था वो बहुत थोड़ा सा था, वो मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आप पढ़ लेना, इसे समझ लेना, याद कर लेना, ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, और अपनी वर्कशीट कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।